हेलो एवरीवन, मैं विशाल सोनकर आज आपको आईपीओ के बारे में बताने वाला हूँ। आईपीओ होता क्या है और आईपीओ से लिस्टिंग गेन पाके आदमी लोग कैसे बाहर निकलते हैं और आईपीओ लेने के फायदे क्या है और आईपीओ होता क्या है। ये सबसे पहली बात करते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब जब भी नई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और रिटेलर्स मतलब आम आदमी को अपना शेयर का बंटवारा देती है और उनसे फंड रेज करती है। फंड रेज करके वो कंपनी कई कई अनब जगह पे यूज कर सकती है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, एम्प्लॉय की क्वांटिटी बढ़ानी है, कब कंपनी के पास वर्कलोड ज़्यादा है, या तो कंपनी को एक्सपांड करना है, कंपनी बड़ी लेवल पे करनी है। फॉर एग्जांपल के लिए डीमार्ट समझ लीजिए। डीमार्ट है, उनके इंडिया में कितने ब्रांचेस है, इतने ब्रांचेस खोलने के लिए वो कहाँ से फंड रेज करेंगे? तो उसके लिए वो आईपीओ लेके आते हैं। उनको तो समझ में आ रहा है कि बिजनेस अपना प्रॉफिटेबल है, लोन उठाएंगे तो कंपनी को बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वैसे ही कंपनी क्या करती है, फंड रेज करने के लिए फर्स्ट टाइम आईपीओ लेके आती है। जब भी वो रिटेलर इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशन वाले को या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वालों को वो ऑफर करती है शेयर्स लेने के लिए, और शेयर्स का एक प्राइस डिसाइड करती है, और ये सभी वेरीफाई करता है सेबी। अपना इंडिया का एक ऐसा संस्था है जो इस इन सभी चीजों के ऊपर कंट्रोल रखता है, और वो चीजों में कोई गलत चीज तो नहीं हो रही है। मतलब समझ लीजिए अभी डीमार्ट का आईपीओ आ एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, डीमार्ट लिस्टिंग है सब है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। समझ लीजिए अभी डीमार्ट है, डीमार्ट का आईपीओ आ रहा है, तो उसका एसेट्स कितना है, कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, कंपनी नेटवर्क कितना कमाती है, प्रॉफिट कितना कमाती है, पिछले 3 साल में कितना उन्होंने अच्छे से प्रॉफिट बनाया है, ये सब चीजें। कोई कंपनी ये जो फंड रेज कर रही है वो गलत जगह पे तो नहीं इस्तेमाल कर रही है, वो कहाँ यूज करने वाली, ये सब चीजों को वेरीफाई करता है सेबी। सेबी इसके ऊपर पूरा ध्यान रखता है, पूरा वेरीफाई करता है कि ये सब सही चीजों के लिए फंड रेज कर रहे हैं रिटेलर से और इन्वेस्टर से। ये सब वेरीफाई होने के बाद में, सेबी का अप्रूवल होने के बाद में आईपीओ आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए डीमार्ट का आईपीओ आ गया। अभी उनको तो पता है अपना बिजनेस अच्छा है, तो हमारा पूरे देश में हमें ब्रांचेस खोलने हैं। तो उनके ऑलरेडी फॉर एग्जांपल के लिए समझ लीजिए 100 स्टोर्स है, लेकिन उनको पता है बिजनेस अच्छा है, उनको 200 स्टोर्स करने हैं। इसके लिए उन्होंने शेयर मार्केट में किया। या तो उनको समझ लीजिए उनके खर्चे नहीं निकल रहे हैं, उनको बिजनेस तो अच्छा है लेकिन खर्चे नहीं निकल रहे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, मतलब एम्प्लॉय को ज़्यादा एम्प्लॉय अपॉइंट करने हैं ताकि अच्छे से मैनेजमेंट कर पाए, ज़्यादा वेयर हाउस खोलने हैं, या तो आउट ऑफ इंडिया में भी उनको ब्रांचेस खोलने हैं। इसके लिए कंपनी फंड रेज करती है। फर्स्ट टाइम जब भी फंड रेज करती है तभी आता है आईपीओ। और आईपीओ अभी समझ लीजिए सिक्योर तो है, क्योंकि सेबी इसके ऊपर पूरा कंट्रोल करके इसको वेरीफाई करके फिर ही लिस्टिंग होता है। अभी समझ लेते हैं आईपीओ अनाउंसमेंट होने के बाद में प्रोसीजर क्या रहती है। जैसे आईपीओ अनाउंसमेंट होता है तो प्राइमरी मार्केट में आईपीओ ओपन होता है। तो जब भी रिटेलर्स के लिए आईपीओ ओपन होता है तभी सिर्फ 3 दिन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हॉलीडेज वगैरह वीकेंड्स वगैरह छोड़ के वो बढ़ सकते हैं डेज, लेकिन नॉर्मली 3 ही दिन आईपीओ ओपन होता है। जैसे पकड़ लीजिए सैटरडे संडे आ गया तो समझ लीजिए 5 दिन दिखाएगा, लेकिन नॉर्मली आईपीओ 3 दिन के लिए ओपन होता है। आपको रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम 15,000 का लॉट रहता है। मतलब कोई भी आईपीओ में आप लेने जाएंगे तो उसके प्राइस बैंड के हिसाब से 14,000 से 15,000 के बीच में, लेकिन कम से कम 14,000 13,000 के बीच में आपको फंड अपने पास सेविंग अकाउंट में कहाँ रखना पड़ेगा, ताकि आप हर एक आईपीओ के अप्लाई कर सके, या कोई अच्छी कंपनी लग रही है आपको तो आईपीओ ले सके। तो मिनिमम आप 3 दिन अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है मिनिमम आपके पास 15,000 चाहिए। थर्ड कंडीशन मैं आपको अभी बताता हूँ। आप हमेशा अप्लाई करते समय पे कट ऑफ प्राइस पे करें, एम्प्लॉय कोटे में ना करें। अगर आप एम्प्लॉय है तो ही एम्प्लॉय कोटे में अप्लाई करें, अदरवाइज आप उसमें एम्प्लॉय कोटे में इन्वेस्टमेंट ना करें। अभी आगे की बात करते हैं, लिस्टिंग गेन लेके लोग कैसे फायदा उठाते हैं और कैसे मालामाल होते हैं आईपीओ से। इसके बारे में मैं बताता हूँ, और तगड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि आईपीओ में अप्लाई करते हैं और फिर निकल जाते प्रॉफिट लेके। कोई अच्छी कंपनी है तो उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आईपीओ थोड़े दिन बाद माइनस में जाता ही है। तो आईपीओ जैसे आता है तो 3 दिन बाद वो लिस्टिंग हो जाता है, और लिस्टिंग होके सेकेंडरी मार्केट में, मतलब जैसे अपने निफ्टी ट्रेड करता है, जैसे बाकी टीसीएस या डीमार्ट जैसे शेयर अभी ट्रेड कर रहे हैं, वैसे ट्रेड करने लगता है। और वो उतार चढ़ाव करते करते फिर अगर अच्छा बिजनेस है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो वो ऊपर जाता है। तो अभी बात करते हैं लिस्टिंग गेन, जीएमपी, और कैसे लोग इससे फायदा उठाते हैं। समझ लीजिए अभी डीमार्ट का शेयर आया,
डीमार्ट तो अपने फंड रेज करने हैं तो अच्छी खासी प्राइस रखेगा ताकि कंपनी को फायदा हो। ये तो फर्स्ट बात हो गई। कोई भी कंपनी है, मेरी भी कंपनी है, आपकी कोई कंपनी है, आप सोचेंगे कि वो अच्छे प्राइस पे शेयर्स उसके बिके तो अच्छे प्राइस पे वो लेके आते हैं। लेकिन उसके शेयर्स के फंडामेंटल्स और बाकी सब देखते हुए कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी अगर स्ट्रांग है तो उसमें इन्वेस्टर्स ज़्यादा आते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर डीमार्ट है, उसमें आईपीओ आया तो उसमें एक शेयर के लिए 200 लोग, 300 लोग, 1000 लोग अप्लाई करते हैं। कितने लोग, मतलब 200 गुना लोग अप्लाई करते हैं। तो समझ लीजिए जितना इंटरेस्ट बढ़ेगा वो शेयर्स में, जितना इंटरेस्ट बढ़ेगा, लोगों का डिमांड बढ़ेगा, उतना शेयर का प्राइस बढ़ेगा। उसके वजह से क्या होता है, आईपीओ जब भी लॉन्च होने के टाइम पे उसके पहले ही ग्रे मार्केट प्रीमियम, मतलब समझ लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ, आपका कोई भी ऑर्डर है, समझ लीजिए एक बिल्डर है और एक सीमेंट सप्लायर है। जो बिल्डर है उसको कम रेट में मिलेगा तभी वो सीमेंट खरीदेगा, और पांच पांच डीलर है उसको टेंडर भर रहे हैं। तो समझ लीजिए पांच अलग अलग आदमी अलग अलग प्राइस डालेंगे। लेकिन उसमें एक जो आदमी है उसको पता है कि ये कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल होने वाली है, बिल्डर जो है अपने को ऑर्डर अगर ये मिल गया तो अपने को कम से कम 5-10 साल सीमेंट सप्लाई करते रहना पड़ेगा, और अपने को 5 साल कोई टेंशन नहीं, मार्जिन अगर कम भी रहे तो भी अपना रोलिंग चलता रहेगा। ये एक टेंडर भरने वाले सीमेंट डीलर को पता है। तो वो सीमेंट डीलर क्या करेगा, दूसरे सीमेंट डीलर को, और एक बोलेगा जो छोटा रहेगा उसके अंडर में काम करता रहेगा, उसको बोलेगा तू भी टेंडर भर। वैसे ही आईपीओ में होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। मतलब समझ लीजिए अगर वो एक सीमेंट डीलर है, वो और 2-3 टेंडर भरा के अपना अच्छा टेंडर है दिखा सकता है। वैसे ही आईपीओ में भी होता है। जैसे आईपीओ में अगर किसी को अच्छा लगता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर को, तो वो क्या करते हैं, बाकी लोगों से भी एप्लीकेशन करने के लिए बोलते हैं और उनका जो प्रॉफिट है वो फिक्स रखते हैं। मतलब समझ लीजिए एक शेयर में 100 रुपए प्रॉफिट होने के चांसेस है आईपीओ में, एक आईपीओ में। तो एक बंदा क्या करेगा, आपको एप्लीकेशन करने के लिए बोल देगा और 10 रुपए उसको मार्जिन रखेगा, बोलेगा मेरा लॉस होए प्रॉफिट होए तेरे को 10 रुपए दे दूंगा। आप अप्लाई करते रहने का। ऐसा ग्रे मार्केट प्रीमियम में एप्लीकेशन ज्यादा होते हैं। जब भी एप्लीकेशन ज्यादा होते हैं तो प्राइस ज्यादा बढ़ने की चांसेस रहते हैं। और जीएमपी अगर ज्यादा है तो समझ लीजिए प्रॉफिट होने का चांस ज्यादा है। ये समझ के ज्यादातर करके लोग अप्लाई करते हैं। और जैसे आईपीओ लॉन्च होता है मार्केट में, वैसे शेयर, जो भी शेयर है आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। जब तक आईपीओ लिस्ट नहीं होता है तब तक खरीद बेच नहीं सकते। जैसे आईपीओ लॉन्च होता है, जैसे लिस्टिंग होती है, वैसे आप वो जो शेयर है वो बेच सकते हैं। और ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर अच्छा बनता है, अच्छे खासे लोग उसमें अप्लाई करते हैं, और जो इन्वेस्टर है उनको वो ज्यादा इंटरेस्टेड है और वो ज्यादा लोगों को अप्लाई करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो समझ लीजिए उसमें अच्छा खासा प्रीमियम बन के आएगा, अच्छा खासा प्रॉफिट बन के आएगा। और अपने चैनल पे जीएमपी के बारे में, लिस्टिंग गेन के बारे में, आईपीओ की डेट्स के बारे में सब अपडेट्स आते रहते हैं। अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको बेल आइकन भी हिट करके रखे, ताकि आपको हर एक आईपीओ का डिटेल आपको देखने के लिए मिल सकता है। जीएमपी हर एक आईपीओ का अपने अपने चैनल पर अपडेट होता रहता है जीएमपी। वैसे जीएमपी अगर समझ लीजिए ज्यादा है, 20% या 30% है, तो उससे अंदाजा लग जाता है कि ये आईपीओ आने के बाद में कितना लिस्टिंग गेन देता है। अभी थर्ड बात हो गई, ज्यादा करके लोग क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं आईपीओ के लिए, और घर के अलग अलग मेंबर के नाम से अप्लाई करते हैं ताकि लकीली मिल जाए। घर के अगर 4 मेंबर है, चार में से एक भी आदमी को अगर मिल गया तो समझ लीजिए फायदा होने का चांस है। अगर सबको मिलता नहीं है, इसके लिए घर के हर एक मेंबर के नाम पे डीमेट अकाउंट आजकल होना जरूरी है। डीमेट अकाउंट की लिंक मैं अभी प्रोवाइड करने वाला हूं अपने डिस्क्रिप्शन में। तो डीमेट अकाउंट खोल लीजिए। और दूसरी बात क्या है, हर एक आईपीओ को हर एक फैमिली मेंबर से अप्लाई करिए। आपको मिल गया तो अच्छा है, आप बेनिफिट निकाल के। अभी बाकी लोग क्या करते हैं, जैसे ही आईपीओ लिस्टिंग हो गया वैसे ही प्रॉफिट देख लेते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। वो आगे जाके आगे जाए या डाउन हो जाए कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट निकाल के निकल जाते हैं लोग। ऐसा क्यों करते हैं लोग, क्योंकि उसके पीछे रीजन है। अभी अच्छे खासे प्राइस बैंड पे आईपीओ लॉन्च होता है। जो भी इन्वेस्टर है वो ज्यादा करके 80, 70, 60% लोग हैं, वो आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए आते हैं। जैसे लिस्टिंग गेन मिला वो अपना फंड निकाल लेते हैं, तो वैसे ही शेयर गिरने लगता है। तो ये बात जरूर ध्यान रखें कि आईपीओ पे अप्लाई करने के बाद में अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है, अलॉटमेंट के बाद में लिस्टिंग गेन लेके बहुत सारे लोग निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा ख्याल करें, अगर लिस्टिंग गेन मिल रहा है तो उसको लेके थोड़ा सा आप साइड हो जाइए। और उसके बाद में अगर आपको लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो अगर वो 1 साल बाद, 6 महीने बाद वो रिट्रेस होगा, तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट, तो आप ख्याल रखें और इन्वेस्टमेंट करें।
अपने चैनल को पूरे शेयर मार्केट के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट फंड मैनेजमेंट, एफडी, उसके बारे में, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, किसी के भी बारे में आपको कोई डाउट रहेगा कमेंट करिए। हम वीडियो लेके आने का जरूर कोशिश करेंगे। अपने चैनल प्रॉफिटेक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।